तो हम आ चुके हैं यूपीएससी चाय वाले के पास और देखेंगे इनके ऑनर जो है उनसे बात करेंगे। स्टूडेंट ही है, इन्होंने अपना स्टार्टअप चालू किया है, तो इनसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे कि किन से इंस्पिरेशन लेके और किन से सीख करके इन्होंने काम किया है। तो पूछेंगे, सर आपका नाम बताइए। नाम अंकुर। और आपका नाम सर? मोहित। और कितने सालों से आप चालू कर रहे हैं? हमें तो 3 महीने हुए, चौथा महीना चल रहा है, अभी 3 महीने कंप्लीट हो गए। और किन से आपने इंस्पिरेशन लिया? एमबीए चाय वाले का नाम सब जानते हैं, अनुभव दुबे चाय वाला है, फिर बीटेक चाय वाली और प्रियंका चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाले, इनसे सीखा या आपने खुद से लिया? हमने किसी से सीखा नहीं, बस थोड़ा सा ये देखा कि चाय का थोड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है और बजट के हिसाब से चाय का हम खोल सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, तो हमने बजट के हिसाब से ही खोला है। और ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते थे, इतने पैसे थे नहीं, तो हमें थोड़ा सा जो भी लगा हमने ओपन कर लिया। थोड़ा सा ये है, पार्ट टाइम में थोड़ा काम निकल जाता है और शाम को हमें लगानी होती है, बस शाम को ही हम लगाते हैं, दिन में हम बिजी रहते हैं। दिन में आप क्या करते हैं? दिन में मैं जॉब करता हूँ, ये पढ़ाई करता है। अच्छा। और एमबीए चाय वाले को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं या फिर खुद से आपने खोला है ये? हमने खुद से ही, किसी के हमने देख के नहीं खोला, बस थोड़ा सा ये था कि इसमें थोड़ा सा कम कम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमने थोड़ा सा खोल लिया, बाकी वैसे किसी को देख के नहीं खोला। और जैसा कि देखा जाता है, पढ़ने वाले जो हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो मना करते हैं छोटा काम के लिए, यहाँ तक स्टूडेंट भी थोड़ा सा शर्माते हैं ये सब छोटे काम और नॉर्मल काम के लिए। तो क्या आपके सामने ऐसा कुछ परेशानी नहीं आया कि आपके पेरेंट्स ने मना किया हो कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कहाँ छोटे स्टार्टअप में लग रहे हो? क्योंकि छोटे स्टार्टअप से बड़ा होना काफ़ी स्ट्रगल भरा होता है और लोग, माँ बाप ज़्यादातर प्रेशर डालते हैं कि कुछ आप तैयारी कर लो। तो इसके ऑब्स्टेकल आपके घर से नहीं आया? नहीं सर, किसी ने ऐसा बोला नहीं कि छोटा काम है, काम कोई छोटा नहीं होता, करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। बस काम कोई छोटा नहीं होता, हमने छोटा बड़ा नहीं देखा, बस हमने जो स्टार्ट करा वो कर लिया, एक बार सोचा और स्टार्ट कर लिया। और कितना आपको यहाँ से इनकम हो जाता है लगभग? अच्छा चल रहा है अभी काम? फिलहाल इनकम का तो पता नहीं कि करेक्ट क्या है, पर ये है कि अपना हो जाता है थोड़ा बहुत। और फिर ये दिन में आप काम करते हैं, शाम को यहाँ पर काम में आ जाते हैं, तो मैनेज कैसे कर पाते हैं? मैंने सर देखो, ये है कि हम यहाँ पे दो 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 रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि अगर मेरे को कुछ काम होता है तो मैं चला जाता हूँ, ये संभाल लेता है, इसको कुछ काम होता है तो मैं संभाल लेता हूँ, तो हम थोड़ा गैप ले लेके करते हैं, कंटिन्यू हम नहीं रहते हैं। और टाइमिंग बताइए, आपका जो ये शॉप है कब खुलती है, ताकि लोग अगर देखें तो आप आए, कब बढ़ाते हैं आप अपने शॉप को? हमारी शॉप 4 बजे से रात के 11:30-12 बजे तक खुलती है और लोकेशन है यहाँ पे संगम विहार रोड है, यहाँ से आते ही टॉप 10 के सामने यूपीएससी चाय वाला के नाम से है। और इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या आपने घर से हेल्प लिया था या फिर खुद से किया? घर से कोई हेल्प नहीं, हमने खुद ही लिया था। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। देख रहे हैं कि इन्होंने सोचा कि कम इन्वेस्टमेंट में हम अपना खुद का बिजनेस, नहीं तो ज़्यादातर देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो वो अपने घर से ही हेल्प लेता है। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि खुद से जितना भी ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है और यहाँ पर ये सफल हो रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ भी रहती है। और भी हम दूसरे भैया से बात करने की कोशिश करेंगे। ये तो नाम आपका एक बार बताइए। नाम अंकुर। अंकुर भाई है, और एक है जो स्टूडेंट है वो भी तैयारी करते हैं, उनसे ही पूछेंगे हम। मोहित भाई हैं। तो आप सर किन से इंस्पिरेशन लेके ये शॉप जो है स्टार्ट किए? सर किसी से भी लेकर नहीं, हमें ये लगा कि मतलब काम करना चाहिए, खाली रहकर कुछ नहीं होता है, पढ़ाई भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है, तो इसमें दोनों काम हो जाते हैं। और ये अंकुर जैसे बता रहे थे कि आप पढ़ाई भी करते हैं, तो कैसे ये मैनेज कर पाते हैं? आप दूसरे स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे जो केवल पढ़ते रहते हैं और वो बोलते हैं कि अगर कुछ काम कर लेंगे या पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे तो उनका टाइम जो है बहुत ही ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपसे वो सीखना चाहेंगे कि आप इतनी बड़ी जो शॉप है वो चला भी रहे हैं और मैनेज कैसे कर पाते हैं? सर मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब हर बंदे में अलग अलग टैलेंट होता है, कोई कर पाता है मैनेज, कोई नहीं कर पाता है, तो हम तो कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह मॉर्निंग में पढ़ लेते हैं और दिन में कुछ काम होता है वो कर लेते हैं, शाम को यहाँ आ जाते हैं। और यूपीएससी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसमें तो परसेंटेज रेट बहुत कम होता है, तो क्या कैंडिडेट को प्लान बी लेके चलना चाहिए या फिर केवल उसी के लिए ही तैयारी करते रहना चाहिए? क्योंकि आप उनके लिए देख सकते हैं, दोनों तरफ देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे काम भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी है। और इस जो शॉप को आपने खोला है तो इसका कोई गोल तय कर रखा है कि मुझे कुछ पैसे जैसे कि कुछ लेवल तक कमाना है, या फिर केवल पार्ट टाइम है, केवल यूपीएससी में ज़्यादा आपका फोकस है? नहीं, पार्ट टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट टाइम है। कुछ अगर आपको कुछ हेल्प हो जाए उससे, जैसे कि एमबीए चाय वाला वो बन गया है प्रोफेशनल। जिसकी क्वालिटी बेस्ट होगी उसका चलेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वालिटी हमारी बेस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा खोखे की चाय पीते थे, तो वो तो पानी मिलाते हैं आधा, और हमारी आपने चाय पी होगी तो आप बता सकते हैं खुद ही कि कैसी क्वालिटी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूपीएससी
चाय वाला जो है वो अपने सेल्फ बिजनेस के लिए खोल के रखा है, कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं है। तो हम 2-4 कैंडिडेट से भी जायज़ा लेंगे कि कैसा इनको लग रहा है। इधर आते जाइए और देखेंगे कि कैंडिडेट जो है वो क्या बोलते हैं इनके बारे में। कुछ लोग स्टूडेंट चाय पी रहे हैं तो उनसे भी हम स्टार्टअप लेंगे कि कैसे यहाँ पर ले रहे हैं। तो सर आपका नाम बताइए। प्रभात कुमार सिंह। और ये चाय कैसी है? एक नंबर भैया। और क्या इनके स्टार्टअप को आप कैसा आइडिया देना चाहेंगे, जो पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने शाम को पार्ट टाइम किया, तो इसके बारे में आपके थॉट बताइए। नहीं, बहुत ही अच्छा है। क्या कहते हैं, सबकी अपनी मानसिक स्थिति होती है, फाइनेंशियल कंडीशन होती है, उस हिसाब से आदमी काम करता है। लेकिन चाय का जो टेस्ट है वो तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छा है। हाँ, 4 महीने से जब से मैं जुड़ा हूँ यहाँ से, मैं कंटिन्यूस यहीं चाय पीने आता हूँ। और आप भी तैयारी करते हैं? या जी हाँ, मैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, और स्टूडेंट को भी, क्योंकि देखते जा रहे हैं कि अभी एज लोगों की बढ़ती जा रही है, एग्ज़ाम निकल नहीं पाता है और वो प्राइवेट जॉब की तरफ देखना नहीं चाह रहे, तो आप क्या बोल सकते हैं इनके स्टार्टअप को लेते हुए कि प्राइवेट जॉब भी किया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, प्राइवेट जॉब क्या मेरे कहने से नहीं, आदमी की अपनी क्या कहते हैं मनोदशा है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट को लेकर हैं तो हार्ड वर्क करिए, तो हो सकता है। तो देख सकते हैं ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट है और जो चाय डेली यहाँ पर पीते हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आपका पर्सनल व्यू अच्छा है और हार्ड वर्किंग है तो आप सफल हो सकते हैं और प्राइवेट जॉब में भी आप जा सकते हैं। तो आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है और ये जो है पार्ट टाइम इन्होंने खोल के रखा है। तो अगर आपको एड्रेस जानना है तो ये संगम विहार में लगाते हैं, रियलमी का शोरूम है उसके सामने। तो जब भी आ सकते हैं, शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक लगाते हैं। तो अगर आपको यहाँ का स्वाद लेना हो, टेस्ट लेना हो तो ज़रूर आइए। और भी न्यूज़ को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।